बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहीला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है माहौलियात। इसमें हम दूसरा सबक पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है माहौलियाती तब्दीली। आज का हमारा हासिल ताल्लुम ज़बान शनासी से मुतल्लिक है। इबारत में अल्फाज की तज़कीर व तानीस का फ़र्क समझ सके। तज़कीर व तानीस क्या होती है? तज़कीर व तानीस मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं। आप जब भी कोई कहानी या मज़मून पढ़ते हैं उसमें जो भी अल्फाज आते हैं कुछ मुज़क्कर होते हैं कुछ मुअन्नस होते हैं, उसका फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा जो है लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। इसके अलावा हमने आपको जानदार और बेजान अल्फाज की भी तज़कीर व तानीस सिखाई है कि कौन से जानदार अल्फाज मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस है। इसी तरह बेजान का भी होता है। इससे पहले कि हम आज का सबक पढ़ें, एक तमहीदी सरगर्मी कर लेते हैं। सरगर्मी ये है दर्जे झेल अल्फाज को जुमलों में इस तौर इस्तेमाल करना है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क वाज़िया हो जाए। पानी आपने बताना है, जुमला इस तरह बनाना है कि आपको पता चल जाए कि पानी मुज़क्कर है या मुअन्नस। इसी तरह ज़मीन के मुतल्लिक भी बताना है, ऑक्सीजन, आग और खून। जुमले इस तरह बनाए कि मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क वाज़िया हो जाए। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से ये सरगर्मी कर ली है और आपको मालूम भी हो गया है कि पानी जो है वो मुज़क्कर है, ज़मीन मुअन्नस है, ऑक्सीजन मुअन्नस है, आग मुअन्नस है और खून मुज़क्कर है। ठीक है। इबारत में अल्फाज की तज़कीर व तानीस के चंद असूल हैं जो कि आपने अपने इबारत में इस्तेमाल करने हैं और जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तज़कीर व तानीस के असूलों के तहत ही आपने जुमले लिखने हैं। इबारत जुमलों से मिलकर बनती है। जुमलों में अल्फाज की तज़कीर व तानीस के कई असूल हैं, उन्हीं के मुताबिक इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो ये कि फ़ेल लाजिम में फ़ाइल के लिहाज से तज़कीर व तानीस आती है। जैसे औरत आई, अगर यहाँ पर मर्द होता तो आया आता और मर्द गया। इसी तरह जो फ़ाइल होगा उसी के मुताबिक जो है उसमें तब्दीली आएगी फ़ेल में। अगर दो इसम ज़ीरू नातिक है, एक मुअन्नस एक मुज़क्कर, इस सूरत में फ़ेल की तज़कीर व तानीस मुज़क्कर के लिहाज से आएगी। मसलन जब घर में मियाँ बीवी आए तो खाना पक्का, यानी कि आए इस्तेमाल होगा। अगर पहले मुज़क्कर है और बाद में मुअन्नस है तो दोनों का इकट्ठे में हम आए लगाएंगे, आई या आया नहीं लगाएंगे। माँ बाप खुश थे, लेकिन माँ बाप खुश थे, देखिए माँ अगर होता माँ खुश थी, अगर सिर्फ बाप होता तो बाप खुश था। तो अगर दोनों का जिक्र है तो यहाँ पर थे लगाएंगे। लेकिन लोंडी गुलाम तो अपने मालिक की खिदमत करते हैं। अब यहाँ पर लोंडी मुअन्नस भी है और मुज़क्कर भी है, तो इसका जो हम जमा बनाते हैं वो दोनों को लेकर बनाते हैं। हम किसी भी मुअन्नस या मुज़क्कर का जिक्र नहीं करते। अगर ज़ीरू के दरमियान हरफ अतफ और इसमें अदद है तो तज़कीर व तानीस इसम आखिर के लिहाज से की जाएगी। मसलन एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई, यहाँ पर अगर लड़की होता और यहाँ लड़का होता तो यहाँ पर हम लिखते हुआ, तो आखिर में जो आएगा मुअन्नस या मुज़क्कर उसी के लिहाज से जो है वो फ़ेल नाकिस भी आएगा। अगर इसम मुज़क्कर मुअन्नस में एक जमा है तो तज़कीर व तानीस बालिहाज इसम आखिर आएगी। जैसे एक लड़का और 7 बेटियां खुदा ने दी थी। अब जो भी आखिर में अगर मुअन्नस आ रही हैं तो फिर यहाँ पर भी जो फ़ेल है फ़ेल नाकिस वो भी मुअन्नस होगा। अगर आखिर में मुज़क्कर आएगा तो फ़ेल नाकिस मुज़क्कर होगा। अगर इसम गैर ज़ीरू है तो तज़कीर व तानीस बेलिहाज इसम आखिर आएगी। जैसे अमरूद और नारंगी खाई, अमरूद मुज़क्कर है और नारंगी मुअन्नस है, लेकिन ये आखिर में आ गई है तो हम जो फ़ेल है वो भी मुअन्नस होगा। दाल चावल पकाए, तो क्योंकि दाल जो है वो मुअन्नस है, चावल जो है वो मुज़क्कर है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं तो यहाँ पर इस तरह पकाया इस्तेमाल होगा। इस तरह के जुमले जो हैं आपको इम्तहानात में भी आते हैं। आपने गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करना होता है और आपको पता नहीं चलता कि कैसे दुरुस्त करना है। अगर इन तमाम असूलों का आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप उन जुमलों को सही कर सकेंगे। कमरा जमात की सरगर्मी आपकी ये है कि दर्जे झेल इबारत से 3 मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज तलाश करके आपने लिखने हैं। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें।
शाबाश, आपने अच्छे तरीके से इस सरगर्मी को कर लिया है। ये एक इनफरादी सरगर्मी है जो हर बच्चे ने करनी है। तज़कीर व तानीस के दर्जे बाला कायदों का इस्तेमाल करते हुए हर कायदे से दो मिसालों की मदद से एक मरबूत इबारत तहरीर करनी है। घर का काम आपका ये है, एक इबारत लिखें जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज का इस्तेमाल करें। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें भी एक इबारत दी गई है। इसमें से आपने तज़कीर व तानीस के हवाले से जो अल्फाज हैं उनकी पहचान करनी है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।